कितने लोगों को बचपन में कुछ खाते समय कुछ नहीं पसंद आता था? मे बी आपको लाइक गोभी या करेला बचपन में नहीं पसंद आया था, बट जैसे जैसे आप बड़े होने लगे आप खाने लगे उसको और टेस्ट अच्छा लगा, और अब मे बी ऐसे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो करेला और वो चीज़ ही फेवरेट हुआ है। ऐसे आपके साथ हुआ है? डज दैट हैपन? सो why I want to talk about this topic, we'll just switch and we'll do exercises, okay? मैं आपको practically आपका mind कैसे काम करता है, हम जितना भी ध्यान करते हैं, जैसे अभी जो भी मास्टर शेयर किए ना, सब लोग हमें बोल रहे हैं कि मेडिटेशन, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये सारी चीज़ें अब हमारे माइंड में हम तोते की तरह रट के बोल रहे हैं। यस और नो? ध्यान जगत, साकार जगत, पिरामिड जगत भी अब ऐसे एक आप माइंड में ध्यान के बाद इमीडिएटली हाँ साकार जगत, करेक्ट? यस और नो? सो द नेचर ऑफ द माइंड, मन का जो एक मूल तत्व है, अगर हम उस नेचर ऑफ द माइंड को समझ जाएं तो जितने भी साल के लंबे साधक क्यों ना हो, आप हर वक्त जागरूक स्थिति में रह सकते हो। अभी जो बचपन से हमारी जो आदतें थी, ओके, एंड वील टॉक अबाउट हैबिट्स। मैं आपको बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरफेस लेवल पे कुछ क्लियर हो रही है, जैसे मैम ने कहा शी गॉट अ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, उनको वहाँ से एक ब्लॉकेज क्लियर हुआ करके, बट वो टेम्परेरी रहता है। जो भी आप ये चमत्कार देख रहे हो वो टेम्परेरी रहता है जब तक आपने एक डीपर लेवल पे इस मन के नेचर को नहीं समझा। आर यू गाइस फॉलोइंग? कि जो भी हमारे साथ ये अनुभव हो रहे, क्यों हो रहे मैं समझाती हूँ। सो कैन वी पुट द स्लाइड? सो आई टेल यू हाउ हैबिट्स फॉर्म। ओके, मैं थोड़ा साइंस में जा रही हूँ। क्या आप जानना चाहते हो साइंस, या इसको स्किप कर दूँ? आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। साइंस जानना चाहते हैं? सो आई एक्सप्लेन दिस साइंस। ओके, सो हाउ थॉट फंक्शंस ना, जब हम कुछ सोचते हैं, यानी कि बाहर से कुछ होता है जिसकी वजह से हमारे माइंड में एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है। ओके, ये हमारा केमिकल, फॉर एग्जाम्पल अभी ये माइक से आपकी आवाज, ये साउंड सिस्टम से आप सुन पा रहे हो, करेक्ट? अब इस साउंड को आपका ईयर्स रिसीव कर रहा है। अब ये ईयर में जो नर्व्स हैं, ये नर्व्स मेरे ब्रेन में एक पार्ट है जिसमें वो एक सिग्नल भेजता है। वो सिग्नल फिर कॉम्प्रिहेंड, वो डिकोडिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है। जैसे आप फोन में नंबर डालते हो, वो समझ लीजिए कि आप सुन रहे हो। अब आपने नंबर डायल किया, ओके, तो आपके ब्रेन में अभी प्रोसेसिंग चल रहा है। जब नंबर लग जाता है, यानी कि आपके ब्रेन को जो बात मैं बोल रही हूँ वो समझ आ जाता है, ठीक है? अब मेरा ब्रेन सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसका डेटा उसके पास है उसके मन में। आप समझे? आप अपने फोन के नंबर के साथ ही देखना, आपके फोन में अगर किसी अननोन नंबर पर आपने कॉल किया तो वो क्या नंबर ही दिखाता है, करेक्ट? तो जब आपने पहली बार ध्यान किया, क्योंकि आपके ब्रेन में कुछ डेटा नहीं था कि ध्यान ऐसे होता है, या ध्यान के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, बट ब्रेन के पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, कोई जानकारी नहीं था कि क्या होने वाला है करके, तो पहली बारी आपके ब्रेन ने कुछ नया अनुभव किया। कितने लोगों को फर्स्ट मेडिटेशन में ऐसे लगा, वाओ आई एम फीलिंग सो फ्रेश? कितने लोगों को ऐसे लगा मेडिटेशन, पहला मेडिटेशन करने के बाद आई फेल्ट सो फ्रेश? आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में जानकारी नहीं थी उसके बारे में। ओके, अब ये तो मेडिटेशन के टाइम पर। अब हमारे दिन में जो भी चल रहा है ना, अभी जो मैं बात भी बोल रही हूँ, या मैं जो कपड़े पहनी हूँ, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, जो मैं शब्द उपयोग कर रही हूँ, इन सब का कुछ डेटा आपके सर में पड़ा हुआ है, जिसको अब चेतन मन में हम डिवाइड करके बोलते हैं। ये सब हमारे ब्रेन में डेटा की तरह स्टोर होता है। ओके, और ये डेटा जो ऑलरेडी है उसी से ही आपका मन कुछ नया चीज उत्पन्न नहीं करता, जो है उसके अंदर वही वो निकाल के डालता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मैम ने कहा, वो भी हमारे अवचेतन मन में मेमोरीज की तरह स्टोर्ड होता है। इसलिए पास्ट लाइफ भी हम, जो अक्सर लोग समझते हैं कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स जाके मैं अपना पास्ट लाइफ देखता हूँ, ऐसे नहीं होता। आपका सारा पूर्व जन्म का जो भी ज्ञान, मैं बोल रही हूँ बुद्धि में जो भी ज्ञान है, वो सारा हमारे अवचेतन मन में है।
तो अगर आप जो गुण हम बोलते हैं ना, बच्चों के जो हमारे अंदर जो कोर गुण है, भले ही हम आई डोंट नो अगर आप किसी से मिले हो कि मे बी आप एक मुस्लिम परिवार के एक फैमिली मेंबर से मिले हो, बाकी सब लोग नॉनवेज खाते हैं बट वो एक बच्चा नहीं खाता, आप कुछ ऐसे मिले हो ऐसे लोगों से? मैं बहुत एक्सट्रीम केसेस बता रही हूँ आपको कि फैमिली का कुछ भी गुण ठीक है, उनके कुछ हैबिट्स हैं, बट उसका खुद का एक गुण है। आपके माँ बाप ने आपको जो भी गुण दिए उसके ओवर एंड अबव आपके भी खुद के कुछ गुण है। ये गुण आपकी बुद्धि से आते हैं, जो आपके फिर से कहाँ पर स्टोर्ड है, ये डेटा हमारे माइंड में स्टोर्ड है। सबको ये क्लियर हो रहा है? मैं समझाऊंगी ये कैसे वो आदतें कैसे बदली, और लंबे समय में ये आदतें अगर हम अपने मन के नेचर को नहीं समझते ना, फिर से वो वापस आदत आ जाती है। जिन्होंने भी कहा फियर रिलीज हुआ है करके, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। ये हमारा मन ना एक स्वयं जो हम सेल्फ बोलते हैं, सोल बोलते हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं, वो एक प्याज की तरह है। आप जितना छिलका उसका निकालते रहोगे आपको हर बारी कुछ नया निकलते रहेगा। ऐसे नहीं है कि अभी ये आध्यात्मिक यात्रा कभी खत्म होगी, इसलिए ध्यान इतना दिलचस्पी है। सो विल गो टू द फर्स्ट स्लाइड। सो आई टेल यू सम फन फैक्ट्स, ओके, जो मैंने आपको बताया। जो हमारा ब्रेन है, जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मन, और फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि आपके कान से आपके ब्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशन जाता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन वापस आपके पूरे बॉडी में कुछ रिएक्शन पैदा करता है। वैसे हमारे शरीर में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जो नर्व्स हैं, उस नर्व्स के अंदर जो ये जानकारी एक दूसरे से ट्रांसफर करती है, वो उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। वो ब्रेन का बिल्डिंग ब्लॉक है, जो एक दूसरे को जानकारी देता है, वो न्यूरॉन्स है। वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। हर एक न्यूरॉन 60 MB का डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप सब आज फोन जाके चेक करना, आपका व्हाट्सएप मिनिमम 100 MB का डेटा स्टोर करता है। सिर्फ व्हाट्सएप का अगर एप्लीकेशन आप फोन में डाउनलोड करो, या यूट्यूब का एप्लीकेशन अगर आपके फोन में है ना, नया फोन खरीदो तो यूट्यूब आता है उसके अंदर, येस और नो? उसका मिनिमम डेटा स्टोरेज 60 MB होता है। तो आपके फोन में यूट्यूब 60 MB जितना डेटा स्टोर करता है। हमारे शरीर के अंदर एक न्यूरॉन 60 MB का डेटा स्टोर करता है। आप समझो कितनी जानकारियां हमारे शरीर के अंदर। इसलिए पूर्वज बोलते थे इस मांसपिंड को मंत्रपिंड बनाना है। हम शरीर को समझ गए, पूरा ब्रह्मांड समझ जाएंगे, उतना डेटा भरा है हमारे पूरे बॉडी में। कूल ना? दिस इज कूल, राइट? दिस इज नॉट इट। अब ये एक न्यूरॉन, मैंने 86 बिलियन न्यूरॉन का नहीं, मैं एक न्यूरॉन बोली हूँ। एक न्यूरॉन मिनिमम 1000 से 10,000 न्यूरॉन्स के साथ बात करते रहता है हर वक्त। आप जानो या ना जानो, आपके शरीर के अंदर ये कम्युनिकेशन हर वक्त चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बदल चुके हो, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। देखने की दृष्टि हमारी बदल जाती है जब हमारे पास नई जानकारी मिलती है। इस फोटो में 7 फेसेस हैं। जब तक आप नहीं देखोगे आपको नहीं दिखेगा, बट जब एक बारी दिख गया, क्या आप उसको कभी वापस सिर्फ फॉरेस्ट की तरह दिखेगा? क्या आपको दूध दही बन चुका? इसलिए वो बोलते हैं एक बारी जो अमृत चख लिया उसको वापस नहीं जा सकते, इसलिए बोलते हैं। बट मैं इसको थोड़ा साइंस की तरफ से समझा रही हूँ। दिस इज लिटिल ट्रिकी, बट मैं आपको थोड़ा रिसर्च बताना चाहती हूँ। 1995 में एक अद्भुत साइंटिस्ट एडवर्ड एडल्सन ने ये रिसर्च किया था। आप ये ए और बी देख पा रहे हैं? आई वॉन्ट यू टू आंसर इन येस और नो, ठीक है? क्या ए एंड बी जो 2 बोर्ड्स हैं, इस बोर्ड पे 2 चीजें लिखे हैं, ए और बी, करेक्ट? सबको दिख रहा है? ओके। क्या ये सेम रंग है या अलग रंग है? कितने लोग सेम बोलते हैं? कितने लोग हाथ उठाइए, कितने लोग सेम बोलते हैं? ओके, एंड कितने लोग अलग बोलते हैं? वंडरफुल, ओके। बाकी लोग पता नहीं। ओके, द राइट आंसर इज दे बोथ आर सेम। सो जोरदार तालियां उनके लिए। दे हैव अ वेरी एक्टिव मिड ब्रेन। सो दिस एक्सपेरिमेंट he did to study visual sciences. Actually ये 3D प्लेन में उस ऑब्जेक्ट के शैडो की वजह से आपको लग रहा है कि बी वाइट है,
बट एक्चुअली बी भी डार्क ही है. आप गूगल कीजिए आज एडवर्ड एडल्सन इल्यूजन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, प्ले द वीडियो. नो, so this is a very famous illusion of the spinning dancer. Okay, आपको मुझे बताना है क्या ये क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज. ओके, एंड वी कैन आंसर विद हैंड रेज्ड. कूल. ओके, क्या ये क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज? 1 सेकेंड. कितने लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं? अच्छे से हाथ रेज कीजिए. हाँ, 1 मिनट, आई विल गिव द ऑप्शंस. कितने लोग क्लॉकवाइज बोल रहे हैं? ओके. कितने लोग एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, मतलब उल्टा? कितने लोग बोल रहे हैं दोनों हो रहा है? And you can't change your thing so many times. Okay, so can I tell you the answer? Now, जिन लोगों को क्लॉकवाइज दिखा, फोकस उनके पैरों के नीचे से लेके धीरे 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 आप ऊपर जाना. ठीक है, और तब बताना क्या वो क्लॉकवाइज दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज. और जिसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, आप देखिएगा नीचे से ऊपर जाते हुए क्या वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज. Can you play that again? Is this interesting? Okay, then we will continue this. तो जिनको भी ऑपोजिट दिखा, क्लॉकवाइज वाले देखिए नीचे से ऊपर. और जो एंटी क्लॉकवाइज वाले नीचे से ऊपर देखे, आपको उल्टा देखना शुरू हो जाएगा. यस, हुआ? ओके, नाउ वी कैन गो बैक टू द प्रेजेंटेशन. सो दिस इज कॉल्ड, अगेन ब्रेन का इल्यूजन है ये. आपका जो डोमिनेंट ब्रेन है उसके हिसाब से उसको आइदर वो क्लॉकवाइज दिखाएगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा. आपको समझ में आया? देखते हम सेम चीज ही है, बोल तो मैं एक ही चीज रही हूं, बट जैसे हम सब समझ रहे हैं, हम सब अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं. कोई चीज सेम है ही नहीं. इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन ऑल द टाइम. ये तो मैंने आपको बहुत चीजें देखने वाली चीजों के पर्सपेक्टिव से बताया. आप समझो कि आपके डेटा बैंक में जो स्टोर्ड है, जो बंदा, जो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, जो आपसे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, जो वो बात बोल रहे हैं और आपने उनकी बात कैसे समझी, उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है. जो शब्द, जो आपके लिए, जो मायने आपके लिए रखता है, जो भाव, जो फीलिंग, जो इमोशन आप उस शब्द को अटैच करते हो आपके ब्रेन में, वर्सेस आपके फैमिली मेंबर या आपके नियर एंड डियर वंस उस शब्द को क्या वैल्यू देते हैं, वो बहुत अलग है. तो वो आपसे बात एक तरीके से करना चाह रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि आज मेरा खाने का मन नहीं है, बट आप क्या सुन रहे हो? आज मेरा खाने का मन है ही नहीं. आज मुझे तुम्हारे हाथों का खाने का मन नहीं है. हम सुनते ये हैं. उन्होंने बोला कुछ जो एक्चुअली हमारे कानों में पढ़कर, जो हमारे मन ने, जो उसको डेटा को समझकर जो हमारे मन ने तय कर लिया है, वो बहुत अलग होता है. सो जो रियलिटी है वर्सेस जो हम रियलिटी को जिस तरीके से देखते हैं, उसमें बहुत अंतर है. गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. हम इसको कैसे समझते हैं. यस, सो यू ऑल अग्री दैट हम सब रियलिटी, हम बोल रहे कि हम सेम चीज समझ गए. क्या हम रियली उसको ट्रूली समझ पाए हैं? क्या हम अपने आप को उस गहराई तक पहुंचा पाए कि जानने के लिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? सो साइकोलॉजी सेज, बट अभी बहुत अपग्रेड हुआ है, कि जब तक आप 5 साल की उम्र के थे, आपके मन के अंदर जो भी आपने बचपन में देखा, महसूस किया या अनुभव किया, ओके, तो क्या 3 चीजें थी? देखा, महसूस किया और अनुभव किया. महसूस यानी कि इमोशंस, अनुभव अलग है, इमोशंस अलग है. मैंने दोनों अलग अलग बोले. जो आपने देखा वो अलग है, जो आपने महसूस किया वो अलग है.
आपने जो देखकर आपकी मन में उसके पास्ट बुद्धि के हिसाब से जो वो उसको समझकर उसके वजह से जो महसूस कर रहा है वो अलग है, और वो महसूस कर कर जो परिवर्तन उसके व्यक्तित्व में आया वो उसका अनुभव बन जाता है। आपको ये 3 डिस्टिंक्शन समझ में आया? मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। छोटा बच्चा, अभी आई मेट अ स्मॉल बॉय, 7-year-old बॉय, फर्स्ट स्टैंडर्ड। वो जनरली इंट्रोवर्टेड बच्चा है, बिकॉज मे बी एक ओनली चाइल्ड, घर पर बहुत आसपास नहीं है लोग, पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, सो बच्चा जनरली क्वाइट है, शांत है, ठीक है। अब उस बच्चे को स्कूल में मैडम ने सबके सामने खड़ा करके बोला, स्पीक, 2+2 का आंसर क्या है करके बोला, ओके। आप ये इमेजिन कर पा रहे हो ये सिनारियो? अब इस बच्चे ने देखा 2+2 4, और मेरे आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं वो मुझे देख रहे हैं कि ये जवाब देगा क्या, ये जवाब देगा क्या करके, ठीक है। ये देख ही रहा है, उसके अंदर वो नर्वस फील कर रहा है, उसको जवाब नहीं पता, वो कभी नहीं बात करता लोगों के सामने, क्योंकि उसके घर पर आसपास लोग नहीं हैं उसके साथ बात करने के लिए, उसके पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं हो पा रहा उसको देने के लिए। प्यार है पर वो समय नहीं दे पा रहे, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है। अब ये बच्चा उसके अंदर से एंजाइटी और फियर अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है, ही इज फीलिंग दैट इमोशन, ओके। और जब लेट्स से उसने गलत आंसर बोल दिया, ठीक है, मैं एक्सट्रीम बता रही हूँ, अच्छा भी हो सकता है, बट लेट्स से उस बच्चे ने गलत आंसर बोल दिया, उसने बोला 2+2 इज 5, और उसके दोस्त आसपास मजाक उड़ाने लगे उसका, है तुझे 2+2 4 है, तुझे ये भी नहीं पता करके वो हंसने लगे। अब उसके दिमाग में वो अनुभव बैठ गया कि जब मैं ऐसे सिचुएशन में, जब मुझे एंजाइटी और डर में महसूस करता हूँ, मेरे आसपास का वातावरण मेरे लिए अच्छा नहीं लगता, तो मैं और अंदर चला जाता हूँ, मैं और इंट्रोवर्टेड हो जाता हूँ, आई एम नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल। जब ये बच्चा उस दिन में जो हुआ, उस दिन में जो होने वाली बात रात को फिर से अपने मन में दोहराता है, और वो सुबह जो हुआ वो खत्म हो गया, टीचर ने मे भी अच्छा बोला इट्स ओके, टीचर ने बोला होगा इट्स ओके, 2+2 इज एक्चुअली 4 बेटा करके उन्होंने बोल दिया, बट बच्चे को रात तक वो नहीं याद है, रात तक यही याद है कि मेरे आसपास के दोस्त मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, और बच्चे ने तय कर लिया उस अनुभव की वजह से, आई एम नॉट गुड एनफ। ये मैं एक घटना बता रही हूं आपके जीवन में, जो हम सबके साथ किसी ना किसी मायने में हुआ ही है, हुआ है कि नहीं, होता है कि नहीं? हैव वी नॉट हैड सच एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन में? वीव हैड दैट। आप जानो ना या जानो, पर आपके घर पर आपके कजिन्स के साथ आपका कंपैरिजन, वो देख वो इतना अच्छा बच्चा है, वो इतना सुंदर है, वो इतना बिल्कुल शरारत नहीं वो शरारती नहीं करता, सो डिसिप्लिन ही इज, तुम देखो हर वक्त शरारती बच्चे हो, कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करते रहते हो। बोला वो, उसने क्या सुना, उसने अंदर से क्या महसूस किया, और उस महसूस कर कर उसका क्या अनुभव बना। जब ये बार बारी उसके मन में, जो उस सिचुएशन में जो विचार आया, और विचार की वजह से जो फीलिंग महसूस किया उसने, उसको बोलते हैं, जो कुछ सेकंड्स के लिए होता है ना, वो हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, एक होने की स्थिति, ओके। जब यही चीज, जब वो कुछ और समय के लिए, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते के बारे में सोचना लगता है, तो वो बन जाता है आपका एटीट्यूड। जो बच्चा रूठ जाता है ना, मैं बच्चे का क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इट्स द मोस्ट इजियर टू कोरिलेट। आप अपना भी देख लीजिए, कितने लोग अपना गुस्सा अपने खाने पे दिखाते हैं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे कोई है? हाथ रेस करो भाई, अच्छे से है, होता है, यस। भूख, हमें, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप इधर बहुत ज्यादा गुस्सा बोल देते हो, या आप गुस्सा अपने आप में रोक लेते हो और बोलते हो नहीं मैं बात ही नहीं करूंगा। कितने लोग बात नहीं करते जब उनको गुस्सा आता है? हाथ रेस कीजिए, सबकी आदत। और ये जब 3-4 दिन चलता रहता, आपका क्या बन जाता है? आपका एटीट्यूड। आप नकचड़े हो जाते हो, कोई आपके आसपास नहीं आना चाहता, बोले अरे भाई उसका मूड ऐसे चल रहा है, छोड़ दो। बोलते हैं नहीं बोलते? अच्छे मूड में नहीं है, छोड़ दो,
दैट इज व्हाट मूड। तो आपने जो फील किया, यानी कि जो महसूस किया, जो समय हो रहा था, फिर कुछ और समय जब आपके मन में वही चीजें बार बार दोहराने लगती है, वो आपका एक मूड बन जाता है। वही चीज अगर कुछ और साल और अलग अलग अनुभवों के माध्यम से वही भावनाएं बार बार ही आपके जीवन में एक रिपीटेड लूप में चलते रहते हैं, वो बन जाते हैं आपकी बिलीव्स, आपकी मान्यताएं। कितने लोग आज भी मानते हैं कि अगर हम मैं कुछ अंधविश्वास के बारे में पूछना चाहती थी, व्हाट इज द यूजुअल थिंग कि नो कि ओके, नॉर्थ इंडियन कल्चर में ये बहुत है कि चरण स्पर्श करके आपको घर से बाहर जाना चाहिए। कुछ है आपका ऐसे? ओके, क्रिकेट के फैंस कितने लोग हैं यहाँ पर? बहुत सारे नहीं। ओके, सो आपको ऐसे लगता है कि अच्छा मैं यही, या एग्जाम जाते समय कि मैं दिस इज माई लकी पेन, अरे मेरी मम्मी वो चीज करेगी तो वो डेफिनेटली मेरे लिए अच्छा लकी बनता है। कितने लोग ऐसे फील करते हैं? बस एक आदत है, इट्स अ फील गुड फैक्टर। किसी के साथ नहीं है ऐसे? ओके, थैंक यू। किसी के साथ तो है। मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के तौर पर समझा रही हूँ। सबका कुछ ना कुछ है, आप ओपनली नहीं बता रहे वो आपका है, बट सबका कुछ ना कुछ होता है। हम सबके मन में कुछ एक बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं हैं जो बहुत ऑब्वियस दिखती हैं। हमें लगता है मान्यताएं बाहर से दिखती हैं कि कोई हमें मेडिटेशन में आने के बाद हम ना पैर नहीं छूते, PSSM में पैर नहीं छूते, वी आर ऑल मास्टर्स। तो आपने क्या किया? पुराना बिलीफ सिस्टम क्या है कि सबका मान सम्मान देना है। आप किसी को जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कितने लोग के अंदर ये है? मुझे अब धीरे धीरे आ रहे हैं, हाँ देखो, किसके घर जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक बिलीफ है। किसने बताया आपको? ये बड़ों ने बताया। बट आपको कभी उसके साथ कुछ अनुभव हुआ? आपने क्वेश्चन नहीं किया उस चीज को। तो हमारी मान्यताएं दो प्रकार से आती है, एक जो हमारे अनुभवों के माध्यम से हमने समझा है, और दूसरा जो बचपन से ही, मैंने बोला नहीं, 5 साल की उम्र तक जो भी आपने देखा है, महसूस किया, अनुभव किया है, वो सारी चीजें हमारे जीवन में, माइंड में स्टोर हो जाती है। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, आप जब तक डीप, ये जब तक वो प्याज के लास्ट छिलके तक पहुंचकर मैं कौन हूं तक नहीं पहुंचते, आप सिर्फ अपने आप को एक मान्यता से दूसरी मान्यता में रिप्लेस करते रहते हो। तो आपको बेनिफिट भी ऐसे ही पीस मील में मिलता रहेगा। अभी कुछ समय अच्छा होगा, और यस, हम ज्ञान के साथ ग्रो होते हैं, ज्ञान आता है, ज्ञान कंटिन्यू होता रहता है, हम सज्जन सांगत्य करते हैं, पर हम सब गिरते हैं। इसलिए ये आध्यात्मिक यात्रा आसान नहीं कहा जाता। ये बोलते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा जो है, ये एक धागे, सुई वाली धागे की तरह एक पतली सी रोप है जिसमें हमें चलना होता है हमारे प्रगति के लिए। हम किसी भी समय गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन का नेचर ऐसा है, मन पकड़ के रखता है। मन का नेचर है कि अगर उसके पास डेटा नहीं है तो क्या करना चाहिए एक सिचुएशन में। आप समझ रहे हो? मन दोषी नहीं है इसमें, मन का सिर्फ नेचर है ये। अगर मन के पास उसके प्रति जानकारी नहीं है, मन खाली हो जाता है। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? मन को क्या रिस्पॉन्स करना है उसको पता ही नहीं है, उसको जानकारी चाहिए होती है। तो मन क्या करता है? जितना जानकारी उसको बाहर से मिल जाए वो सब पकड़ने की कोशिश करता है। तो अभी जो भी मैं बात बोल रही हूँ ना, आप जो भी सुन रहे हो, आपके मन में जो भी ऑलरेडी है, उसी पर्दों से आप उसको बार बार ही देख रहे हो। ये होता है, ये बुरी चीज नहीं है। इसलिए हम ध्यान करते हैं ताकि हम अपने आप को उस स्थिति में लेके जाए जहां पर हम साक्षी बन के देख सके इस मन में चल क्या रहा है। कितने लोग ध्यान में बोलते हैं थॉट्स दोषी हैं, थॉट्स नहीं आने चाहिए। अरे इतने सारे थॉट्स आ रहे करके। सर यू रेज योर हैंड सर, यू बी प्राउड। यस, पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता था, बिकॉज सब लोग सिर्फ ऊपर वाली हायर वर्ल्ड वाली बातें कर रहे हैं, ध्यान में ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। वो भी सत्य है, वो असत्य नहीं बोल रही। बट अगर आपका मन भ्रांतियां, बिलीफ्स को, एक बिलीफ को दूसरे बिलीफ के साथ रिप्लेस कर रहा है, तो वो रियल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। थियोसॉफिकल सोसाइटी में बोलते हैं कि जो आपका मन बहुत अंदर से इच्छा चाहता है ना, जो उसकी इच्छा है अनुभव करने के लिए, वही बार बार ही अलग अलग रूप में आपको दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ये फोटो,
जो आप देखना चाहते वही दिखेगा। तो आपको मे बी मेडिटेशन में दिखेगा कि अरे ये मास्टर है मेरे लाइफ में। क्या ये मन है, क्या आपका भ्रम है कि रियली ये मास्टर आए? आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने मन के अल्टीमेट बिलीफ सिस्टम्स को सारा एक 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 क्लियर करके आप वो फाइनल आप क्या हो आपको जब समझ में आएगा। दैट इज रियल आत्म साक्षात्कार। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैं भी उस स्थिति में नहीं पहुंची हूँ। इस जर्नी में हम है जहाँ पर हम हर दिन अपने आप को चिंतन करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं कि अगर ये आदत हो रही है तो ये अगर मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, हम क्यों कर रही हूँ मैं ये? अगर बार बार ये ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आ रही है तो लोग गलत नहीं है, मुझे व्हाट इज माय पैटर्न जो बार बार ही एक्सटर्नल मेरे अंदर से ट्रिगर करता है। तो सबसे अच्छा तरीका अपने मन के नेचर जो ईगो का पार्ट है हमारे मन में जो पकड़ के रखता है उसका नेचर का समझना है। आपके जीवन में कितना दुख है, सिंपल फॉर्मूला, आपके जीवन में अभी कितना दुख है इज इक्वल टू आप अपने मन के बारे में कितना जान चुके हो। सिंपल फॉर्मूला। एवरीवन अंडरस्टूड? अगर आप जानना चाहते हो कि आपका मन कौन सी स्थिति में है, आपको व्हाट इज द फॉर्मूला? आपके जीवन में कितना दुख है, रिपीट आफ्टर मी, हमारे जीवन में जितना दुख है इक्वल टू, बोलिए, सब बोलिए, यहां से नहीं आ रही आवाज। हमारे जीवन में जितना दुख है इक्वल टू हम अपने मन को कितने अच्छे से जान चुके। अगर आपके जीवन में दुख नहीं है, आप समझ गए, आपका आत्म साक्षात्कार हो गया, बिकॉज आपको समझ में आ गया कि मन का नेचर चंचल है, बाहर कुछ है ही नहीं, मेरे ही अंदर है। वो मुझे ट्रिगर कर रहा है, वो बंदा मुझे इरिटेट कर रहा है क्योंकि मैंने अभी तक एक्सेप्टेंस में नहीं आए। मुझे अभी भी लगता है सही गलत, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अद्वैत का ज्ञान क्या कहता है? सर्वम ब्रह्ममयम, यानी कि दो नहीं है, हर सब चीज एक है। वो एक का क्या है अनुभव? जब सब कुछ आपको ओके लगे, आपको एक्सेप्टेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप समझ रहे हैं ये बात? हमें कुछ चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो है। अगर आपको अभी भी एक्सेप्टेंस करने का लग रहा है क्योंकि आपके मन को आप ट्रेन करना चाह रहे हो कि अगर मैं एक्सेप्ट करूंगी तो ये दवाई की तरह प्लेसिबो इफेक्ट हो गया, जब मैं एक्सेप्ट करूंगी तो मैं इस परिस्थिति को न्यूट्रल तरीके से देख सकती हूँ। ये बहुत हाई फंडा हो गया क्या गाइस? हेलो, आई चेंज द टॉपिक बिकॉज आई रियली want you to understand. Okay, thank you for few people's thumbs up. So, जिन्होंने भी बोला, जो उनको ध्यान के चमत्कार मिले, they're all wonderful. So, the teacher said, I develop patience. Now, patience क्यों नहीं था? मन को समझ में आ गया कि मैं जल्दी रिएक्ट कर रहा हूं बिकॉज वो पर्सन मुझे इरिटेट कर रहा है, वो जो कर रहा है मुझे गलत लग रहा है। तो जब आप ध्यान करते हो, आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तो आपके अंदर जब ये ऊर्जा आती है तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन के पास ऑलरेडी ये जानकारी है कि आपको डांटना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ है जो हमारे मन में ऑलरेडी नहीं होगा। अच्छे संस्कार से ही हम सब पले भरे हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरे संस्कार देकर बड़ा करता है क्या? सभी अच्छे संस्कार। तो हम ये सारा गुड नॉलेज जो भी आप सुन रहे हो, ये सारा जानकारी ऑलरेडी आपके मन में है। गुड थिंग्स ऑल्सो, बट एनर्जी नहीं होता। तो मेडिटेशन में आपको ये कॉस्मिक एनर्जी आपके ब्रेन को और हॉर्स पावर देता है। अपने आप को बोले या ना बोले उसके प्रति जागरूक करने का। तो पेशेंस हर वक्त था, बट रिएक्शन जल्दी होता था। तो आप ब्रेन में वो जो ये पुरानी आदत थी जल्दी रिएक्ट करने की, तो ब्रेन के अंदर कुछ वो न्यूरॉन्स ऐसे तोड़-फोड़ गए। जब मेडिटेशन किया, विचार आया, अब वापस सांसों के ऊपर आए, विचार आया, वापस सांसों के ऊपर आए। जो पुराने जो कनेक्शंस थे वो टूट गए और अब ब्रेन के पास और ऊर्जा मिल गई। कनेक्शन क्या करता है?
अगर हर वक्त कनेक्शन ऑन रहता है, आप यहाँ पर हो बट आपके घर पर अभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सब स्विचेस ऑन है ना, फ्रिज ऑन रहना है, यस, पानी का आरओ का वाटर ऑन रहेगा। तो वैसे ही हमारे ब्रेन में जब तक वो कनेक्शंस ऑन रहते हैं तो वो ऊर्जा खत्म होती जाती है, बट जब हम ध्यान करते हैं वो जो अननेसेसरी जो कनेक्शंस है वो कट हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो ऊर्जा हमें ब्रेन में मिल जाती है। तो जो जानकारी ऑलरेडी है वो उस पर आसानी से अमल कर पाए, हम बदले नहीं अभी भी। आप समझे? मैंने अपनी मान्यता में कोई बदलाव नहीं लाया, यस और नो? नाउ जिन्होंने बोला मैंने अपने फियर के ऊपर काम किया, नाउ दैट मैम सेड आप 4 साल से कर रहे हैं, करेक्ट? सो शी मेंशन 2 थिंग्स। एक कि वो स्किल था मेरे पास, यानी कि मेरे पास जानकारी थी, मैं ऑलरेडी जानती थी वो मैं कैसे कर सकती हूँ, बट कुछ मान्यता ऐसी थी जिसकी वजह से मेरे शरीर के अंदर वो इमोशंस ऐसे पैदा हो रहे थे, मैं नहीं कर पा रही थी वो काम। यस, यही बोला था ना मैम आपने? यस। सेकेंड थिंग शी सेड इज, मुझे मेरे पास्ट लाइफ का कुछ मेमोरी याद आया। अब जो डीप रूटेड काम क्या होता है ना, जब हम मान्यता के अंदर काम करते हैं तो मेडिटेशन 2 प्रकार से होता है। एक ऊपर ऊपर वाली चीजों को क्लियर करता है, और दूसरा जो आपके अंदर बहुत डीप रूटेड चल रहा है उसके ऊपर भी काम करने के लिए आपको हेल्प करता है। कब? जब आप पूर्ण तरीके से बोलते हो आई एम रेडी, जब मैं तैयार हूं, तभी ये काम हो सकता है, क्योंकि आप आपका मन नहीं हो। क्या हम अपना मन है? क्या हम अपना मन है? हम मन भी हैं, हम शरीर भी हैं, हम मन भी है, हम बुद्धि भी है, हम आत्मा भी है। ये आत्मा इन चीजों को अनुभव करने के लिए शरीर में आई है, बट ये आत्मा और भी बड़ी है इससे। तो आत्मा तय करती है कि जो अभी शरीर, मन और बुद्धि में अनुभव हो रहा है, मैं उसको किस दिशा में लेके जाना चाहती हूँ। हम सबके पास ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आने का, कहीं और जाने का। कितने लोगों का अभी शादी का सीजन है, घर पे बहुत सारे काम है, मुझे करना है करके हो रहा है, करेक्ट? आपने चुना ना, एक चॉइस लिया। सो न्यूरो साइंस कहता है जब आप चूज करते हो, यानी कि आप चुनते हो, आप अपने ब्रेन को क्लियर कमांड देते हो आई एम रेडी, पूर्णता से। नॉट कि आप कोई बताया और मैंने आपको बोला आप दोहराओ कि आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, वैसे नहीं। पर आप मन से, ट्रूली आप मन से चाहते हो कि आप उस चीज़ को बदलना चाहते हो, उस चीज़ को हासिल करना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, तब ये परिवर्तन आना शुरू होता है। Did you guys understand? Yes? No? Was this helpful? Why I'm telling you the science is just doing meditation and thinking everything is going to happen नहीं होता। सिर्फ ध्यान करने से सब कुछ होगा नहीं, आपके अंदर इंटेंट होना चाहिए कि आप बदलना चाहते हो, तभी रियल बदलाव आएगा। क्योंकि आपका मन दिखाएगा ही नहीं आपको। आपका मन क्या करेगा? एक चीज को दूसरे चीज में, दूसरी चीज को तीसरी चीज में बस बदलता रहेगा, और वो आपके साथ खिलवाड़ करता रहेगा, और आपको लगेगा हाँ मैं तो इतना प्रोग्रेस कर रही हूँ ना करके, मैं इतना बुक्स पढ़ रही हूँ, इतना ज्ञान पढ़ रही हूँ। वो सारा ज्ञान जो ऑलरेडी आपके मन के अंदर जो मान्यताएं हैं, उसी को ही वो रिपीट में वो एक पैकेज से लेके दूसरा पैकेज बना के आपको दे रही है। सो वी कम टू द लास्ट, नेक्स्ट स्लाइड। We'll come to the next slide. So everyone knows 4 types of thoughts. कितने लोगों को 4 प्रकार के विचार पता है? Okay, we don't know this, so I'll try to be really quick. तो अगर आप अपने मन के नेचर को समझना चाहते हो, पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? आपके जीवन में कितना दुख है, कितना दुख है इक्वल टू आप अपने मन को कितना जान चुके हो। दूसरा, अगर आपके मन की स्थिति को आप जानना चाहते हो, आप देखिए दिन में आपके कितने प्रकार के विचार आते हैं। 4 प्रकार के विचार होते हैं। सबसे पहले विनाशकारी, डिजास्ट्रस, हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, ये एक प्रकार के विचार होते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार के विचार होते हैं अरे हो जाए तो अच्छा होगा, गुरुदेव की कृपा होगी या उसका ब्लेसिंग्स होगा तो हो जाएगा करके दूसरा प्रकार का विचार। ये
नकारात्मक विचार है, नेगेटिव। बहुत सारे लोग को लगेगा कि नहीं मैं तो पॉजिटिवली बोल रहा हूं। जब तक आपके अंदर पूर्ण विश्वास नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो पॉजिटिव है, वो होगा ही होगा, वो पॉजिटिव थॉट नहीं हो सकता। सो पॉजिटिव थॉट इज दिस प्रोग्राम इज अ ग्रैंड सक्सेस। ये जब हम डे 1 को बोलेंगे, पॉजिटिव थॉट होता है कि अरे ये प्रोग्राम सक्सेस है, दैट्स अ पॉजिटिव थॉट। अगर मैं बोलूं ये प्रोग्राम गुरुदेव की कृपा, सब लोग इसका देखभाल करें ताकि ये प्रोग्राम अच्छे से चले जाए, what type of thought is that? What type of thought is that? Negative thought. Positive clear है? आप 100% विश्वास करते हो कि वो होगा ही होगा। और चौथा, मिराक्युलस, चमत्कारी। इस प्रोग्राम में हमने पूरी में 3000 लोगों को ध्यान का प्रचार करके सिखाया है करके। So that is what a miraculous thought. हम सब सोचते हैं ना, ठीक है हम आए दूसरे जगह से आए चले गए, नहीं, यहाँ पर इतने सारे लोग बीच में बैठ के हमने ध्यान करके इतने सारे लोगों को मोटिवेट करके दिखाया कि ऐसे ध्यान होता है करके। हमारे जाने के बाद भी ऐसे धीरे, अरे वो ध्यान का प्रोग्राम, ध्यान का प्रोग्राम, ध्यान का प्रोग्राम करके 3000 लोगों तक हम ध्यान सिखा के ध्यान पहुंचा चुके हैं। तो वो किस प्रकार का विचार है? मिराक्युलस, चमत्कारी। क्यों? आपका मन विश्वास कर रहा है क्या अभी उसे? वेरी गुड, यस। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कितने लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं? हेलो, दिस इज चीटिंग। नहीं विश्वास कर रहे। सो योर ब्रेन इज थिंकिंग इट्स इम्पॉसिबल। हमारा ब्रेन का लिमिटेशन अगर आप देखना चाहते हो, आप देखिएगा आप दिन में कितने, इन चारों प्रकार के विचारों में कितने ज़्यादा विचार आपके विनाशकारी हैं, कितने ज़्यादा नेगेटिव, कितने ज़्यादा पॉजिटिव, कितने ज़्यादा मिराक्युलस। जितना आपके जीवन में आप पॉजिटिव और मिराक्युलस की ओर जाना शुरू करते हैं, उतना आप समझ जाइए कि आप अपने डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम में भी आप बदलाव लाना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आपके सारे विचार जो भी आते हैं ना, वो आपके बिलीफ सिस्टम से आते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, हम है ही यहाँ पर 400 लोग, 400 लोग 3000 लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं करके विचार आ सकते हैं, आएगा ही ना, लॉजिक। बट अगर हम 400 में से हम कितने लोग अलग अलग होटल्स में रह के एक वो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है, जिस ऑटो वाले के साथ हम आ रहे हैं, जो हमें आते जाते हुए देख रहा है, जो बाहर जो बोर्ड्स लगे हैं, आज जो हम समुंदर किनारे गए थे, कितने सारे लोग हमें देखे आज? 3000 लोग हम अगले 4 दिनों में हम नहीं देखेंगे? तो मुमकिन है कि नहीं? बट हमारा ब्रेन क्या बोल रहा है? इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि उसका लिमिटेशन, उसका लॉजिक है। तो व्हेन यू वांट टू गो बियॉन्ड, जब आप अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन लाना चाहते हो, परिवर्तन होता है हर दिन, ओके? इसलिए मैंने बोला नया परिवर्तन। हर दिन हम बदल रहे हैं, हर दिन हमारे बॉडी में, हमारे स्किन के सेल्स 1 मंथ में ब्रेक होकर नए सेल्स बन जाते हैं। हमारा लिवर का 6 हफ्तों में ये सेल्स खत्म होकर नया लिवर क्रिएट हो जाता है। हमारा पूरा बॉडी कंटिन्यूअसली डिकम्पोज होकर नया सेल्स जनरेट होता रहता है। तो हम हर दिन परिवर्तन में स्थिति में हैं। बट आप जो परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हैं, अगर आप उसको असली रूप में अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों को चेक करना होगा कि आपके विचार किस क्वालिटी के हैं। The quality of your life, second formula, the quality of your life is equal to the quality of your thoughts. सब बोलिए मेरे साथ। जो नहीं बोल रहे हैं उनको याद नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। मैं क्यों रिपीट करा रही हूँ आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया, जब तक आप बोलोगे नहीं आपके माइंड में ये फिक्स नहीं होगा। फिर से बोलिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ equal to quality of thoughts. Done? Yes? Okay. That's all. अब क्या और चाहते हैं आप अपनी लाइफ में? आपको फॉर्मूला मिल गया। जो आप करना चाहते हैं आपके सब आपके माइंड में ही है। तो how meditation helps is, we'll go to the next slide and we'll close and we'll do a nice 5 minutes meditation. How meditation helps is, and even अगर आप meditation नहीं भी कर रहे, how slow breathing helps. I'll tell you that.
मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है, मैंने क्या बोला था, पुराने जो विचार, जो भी ध्यान, जब आप ध्यान करते हो विचार आते हैं, आप विचारों को काटते हो और वापस अपने ध्यान को सांसों के ऊपर लगाते हो, करेक्ट? यस। तो क्या होता है, पुराने विचार धारणा की वजह से जो एनर्जी नष्ट हो रहा था, पुराने न्यूरल कनेक्शंस के वजह से वो एनर्जी रिलीज हो जाता है। ये मैं आपको फिजिकल एनर्जी के बारे में बता रही हूँ, ये मैं कॉस्मिक एनर्जी नहीं बात कर रही, मैं फिजिकल एनर्जी। आपके शरीर में आपका पूरा ब्रेन 2% ऑफ द बॉडी वेट लगता है, उसको 88% ऑफ योर बॉडीज एनर्जी इज यूटिलाइज बाय योर ब्रेन। जो आप खाना खाते हो ना, वो सब हमारा ब्रेन खर्चा करता है, इतना सोचना पड़ता है। तो जब आप ध्यान करते हो, आप एक्चुअली अपने शरीर में ऊर्जा को रिलीज करते हो, ताकि जो रिपेयर, वेयर एंड टेयर, कितने सर ने बोला ना मेरा मेडिसिन छूट गया, क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा उनकी बॉडी को रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जरूरत थी, उनको मिल ही नहीं रही थी। अब वो एनर्जी रिलीज हो गया, तो वो एनर्जी क्या जाती है, वो सेल में जाके ऑक्सीजन जब मिलता है उसे, वो उसको ठीक करना शुरू करती है। ये पूरा बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है। ये तो पहली चीज होती है मेडिटेशन में। जो दूसरी चीज होती है, जहां पर हम बोलते हैं नाड़ी मंडल की शुद्धि, कि जो भी आपकी मान्यताओं के प्रति आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, मान्यताओं के प्रति नहीं, मान्यताओं की वजह से आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जो धब्बे बने हुए हैं आपके शरीर के अंदर। आई डिडंट एक्सप्रेस माई गिल्ट, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत गिल्टी फील करी क्योंकि मैंने अपने मॉम को बचपन में झूठ बोला और मेरे माइंड में वो रह गया। आज मुझे याद भी नहीं है वो कब हुआ होगा, बट उसकी वजह से, वो गिल्ट फीलिंग की वजह से मेरे मन के अंदर एक घाव बन गया, वो गिल्ट फीलिंग की वजह से। तो मेडिटेशन में क्यों मैंने इंटेंशन सेट किया है कि जो भी अनावश्यक है, जो भी मेरे प्रगति के लिए आवश्यक है, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। इंटेंशन, चॉइस, दैट्स व्हाट आई सेड, राइट? सेकंड, यू हैव टू गिव अ चॉइस। हर बारी जब आप मेडिटेशन बैठते हो, आप एक इंटेंशन सेट करते हो बाय टेलिंग योर बॉडी। आप अपने माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हो कि मैं अपने में परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ, जो परिवर्तन मैं चाहती हूँ। तो अक्सर सभी का यही होता है कि आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पियर पर्सन, हेल्दियर पर्सन, मैं समाज में सेवा करना चाहती हूँ, मैं लोगों का भला, यही होता है सबसे, यही होते हैं यूजुअल इंटेंशंस। तो जब आप ये इंटेंशन सेट करते हो, जो ऑटोमेटिकली, जो ये मन के अंदर जो घाव था ना, गिल्ट वाला फीलिंग, ये ऊर्जा नेचुरली उस चैनल में जाके सफाई करना शुरू करती है। इट हैपन्स वेरी नेचुरली। इसीलिए मेडिटेशन में आपको कहीं पर भी अपने एनर्जी को चैनल करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन योर मेडिटेशन। केवल आप सांसों को देखकर ये सारे प्रोसेसेस अपने आप स्वाभाविक रूप से आपके साथ हो जाते हैं। नो विजुअलाइजेशन इज नीडेड। द कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो इस सांसों के अंदर है, जो इस सांसों के माध्यम से हमें इस शरीर में रिसीव होता है, वो सब ऑलरेडी जानता है। आपको सिर्फ एक चीज करना है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग चॉइस के साथ बैठते हो। आपके अंदर आपका जिगरा कितना स्ट्रॉन्ग है बोलने के लिए, यस आई एम रेडी टू चेंज। बदले जीवन।